आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय कल्चर, मिडिवल इंडियन कल्चर, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं, जो न तो पूर्ण रूप से हिंदू थी संस्कृति और न ही पूर्ण रूप से मुस्लिम संस्कृति थी। अ, बल्कि वह एक मिली-जुली संस्कृति थी जिसको इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। और कल्चर्स से संबंधित प्रश्न विशेष रूप से साहित्य पर, भाषा पर, कला पर, है ना। कला में आपकी आर्किटेक्ट पे और पेंटिंग्स पे, म्यूज़िक पे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और रिलीजन के बारे में तो हम लोग इन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम साहित्य की बात करते हैं, भाषा और साहित्य की बात करते हैं, तो हमें ये जानना है कि जो भाषा थी उसमें फारसी जो है एक राजकीय भाषा थी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त उर्दू, हिंदी और अन्य जो रीजनल लैंग्वेज थी, प्रांतीय भाषाएं थी, उनमें भी ग्रंथ लिखे गए थे। और हम लोगों ने देखा कि संस्कृत जो साहित्य था उसका सल्तनत काल में, मुगल काल में भी अनुवाद हुआ था फारसी में। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि केवल फारसी ग्रंथ की भाषा, फारसी भाषा को ही प्रोटेक्शन था और अन्य भाषाओं को कोई तवज्जो या महत्व नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं था। तो ये जानना है कि जो राजकीय जो भाषा थी, जो सरकारी कामकाज की जो भाषा थी, वह जो थी फारसी थी, ये हमें जानना है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो राजकीय पुस्तकालय, जो पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की गई थी भाषा के विकास के लिए, उसमें जलालुद्दीन फिरोज खलजी का नाम महत्वपूर्ण है और जिसका अध्यक्ष जो था वो अमीर खुसरो था। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के समय में दो महत्वपूर्ण जो है कवियों का नाम मिलता है, भाषाविद का नाम मिलता है, जो एक सूफी भी थे, अमीर खुसरो और मीर हसन। इनको संरक्षण प्राप्त था और अमीर खुसरो और जो है वो एक तरीके से वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था, तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो फारसी के जो कवि थे उसमें अमीर खुसरो को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में ही लिखी थी, फतुहाते फिरोज शाही। और बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों का इतिहास मिलता है। इसको अफीफ ने इसी नाम से पूर्ण किया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शमसे सिराज अफीफ। इसके अलावा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्सक्यूज मी, कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में हमें देखते हैं कि आयुर्वेद का जो ग्रंथ था उसका, संस्कृत का जो आयुर्वेद ग्रंथ था उसका फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वह फरहंगे सिकंदरी के नाम से हुआ था। और जो संगीत था सिकंदर लोदी के समय में, उसका अनुवाद जो है लहज़त ए सिकंदरी के नाम से हुआ था। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जफरनामा पहली पुस्तक थी जो यज़दी द्वारा लिखी गई थी और इसमें पहली बार हिंदी शब्द का
प्रयोग किया गया है मध्यकाल में। हमें देखते हैं जफरनामा जो यजदी के द्वारा लिखी गई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है आपका। इसके अलावा बहुत से सोर्सेज थे जिसके बारे में आपको मालूम ही है। उर्दू को जो है हिंदवी भी कहा जाता था, रेख्ता भी कहा जाता था, ये महत्वपूर्ण है। और आगे चल कर के उसको ज़बान हिंदवी, प्रारंभ में रेख्ता, बाद में उसको ज़बान हिंदवी की संज्ञा दी गई थी, और तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दक्कनी भी उसको बाद में कहा गया उर्दू को, तो इसलिए हिंदुस्तानी या दक्कनी ये नाम जानना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक ग्रंथ थे जिसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, आशिका, है ना, और तूतीनामा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही और फतवाए जहानदारी, शमसे सिराज अफीफ की तारीख़ फ़िरोज़शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जिसके द्वारा सैयद वंश के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र शासक था सल्तनत काल में जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। इसके अलावा हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखी थी, और बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी थी। और किताबुल हिंद के बारे में आपको पता ही, जिसको तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था ग्रंथ। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि बंगाल में हम देखते हैं कि नुसरत शाह जो शासक था बंगाल का, उसके काल में बंगला में रामायण और महाभारत का अनुवाद हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण है, और इसका अनुवाद किया था कृत्तिवास ने, जो है बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। नुसरत शाह के समय में कृत्तिवास ने बंगला भाषा में जो है अनुवाद किया था। दिख रहा है बेटा? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कृत्तिवास ने जो है रामायण का बंगला में अनुवाद किया था। ये ध्यान में रखने वाली बात है, नुसरत शाह के समय में बंगाल में किया गया था, जबकि रामदास ने महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था रामदास ने। और कृत्तिवास को बंगाल का बाइबिल, कृत्तिवास ने जो रामायण का अनुवाद किया था बंगला भाषा में, उसको बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। तो ये कुछ ग्रंथ थे, भाषा थी, साहित्य थे, जिसके बारे में हमने आपसे जानकारी दी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि संगीत जो था इस्लाम में भले ही वर्जित था, लेकिन भारतीय संगीत ने तुर्की शासकों पर प्रभाव डाला था, और कई शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। तो ये भी पूछा जाता है। और संगीत परंपरा का जो भारत में मध्यकाल में जो मुस्लिम जो संस्थापक कहा जाता है, वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इसने भारतीय संगीत में सबसे पहले कव्वाली नाम आपने सुना होगा, कव्वाली का जो है प्रचलन किया था। तो ये पूछा जाता है कि कव्वाली का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने।
और नायक की उपाधि भी धारण की थी। कई संगीत के राग रागनियों का उसने जो है प्रयोग किया, कई वाद्य का, चाहे वह सितार हो चाहे वह तबला हो, यानी संगीत की जितनी भी विधाएं हैं जो सामान्य तौर पर जो हम लोग जानते हैं, सितार, तबला, रबाब, सारंगी, है ना, ये सब जो है, अमीर खुश कव्वाली, ये सब संगीत की जो है की विधा है। इसको अमीर खुसरो ने ही प्रचलित किया था, तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। और अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खलजी ने संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा दक्षिण भारत का एक संगीतज्ञ था जिसका नाम था गोपाल, उसको भी अलाउद्दीन खलजी ने जो है संरक्षण दिया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के समय में हमें देखते हैं कि राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था, और ख्याल जो गायकी की हम लोग बात करें उसमें राग ख्याल को बंगाल जौनपुर का जो शासक था हुसैन शाह सरकी, उसने राग ख्याल को भारतीय संगीत में सम्मिलित किया था। और संगीत शिरोमणि, संगीत जो है शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी, यानी जौनपुर का सरकी शासक जो हुसैन शाह सरकी था, उसने राग ख्याल को भारतीय संगीत में शामिल किया और उसके संरक्षण में संगीत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की गई थी। और भारत का सीदी जो है वो हसन ए देहलवी को कहा जाता है। हसन ए देहलवी को आपको भारत का सीदी कहा जाता है, हसन ए देहलवी को, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा मालवा के शासक बाज बहादुर संगीतज्ञ था, संगीत में बहुत अभिरुचि रखता था। ग्वालियर के राजा मान सिंह ने भी संगीत को बहुत प्रोटेक्शन दिया था, और उसी के जो है संरक्षण में जो है मान कौतूहल एक ग्रंथ था संगीत का, पूछ दिया जाता है मान कौतूहल किस विषय का ग्रंथ है, तो मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना हुई थी ग्वालियर के राजा मान सिंह के ही संरक्षण में। और चिंतामणि एक संगीतज्ञ थे, उनमें उनको जो है बिहारी बुलबुल की संज्ञा दी जाती है। चिंतामणि को बिहारी बुलबुल ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आसाम में एक शंकर संगीतज्ञ का भी जिक्र आता है। शंकर नामक एक संगीतज्ञ कहाँ का रहने वाला था, या शंकर किस विधा से संबंधित है, तो शंकर एक संगीतज्ञ हैं और असम से संबंधित है। चिंतामणि भी संगीतज्ञ हैं, इनको बिहारी बुलबुल की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा सूफी संत पीर बोधन जो जौनपुर के रहने वाले थे, पीर बोधन का भी नाम आता है कि कौन सा जो है सूफी संत जो जौनपुर का था, संगीतज्ञ था, तो उनका नाम है पीर बोधन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीर बोधन, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने भी संगीत में अभिरुचि ली थी, जो संगीत प्रेमी थे, तो पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है बात। गजल का जो संग्रह था उसको दीवान के नाम से जाना जाता है। गजलों का जो संग्रह था उसको दीवान के नाम से जाना जाता है। और लोदी वंश के शासनकाल में, जैसा मैंने बताया भी था अभी, सिकंदर लोदी में विशेष रूप से, और जिसमें आपका जो हमने जिक्र किया लज्जत ए सिकंदरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फरहंगे सिकंदरी और लज्जत ए सिकंदरी, चूँकि दोनों का एक ही है नाम, तो फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद से संबंधित है, जबकि लज्जत ए सिकंदरी आपका संगीत से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था, और उसके दरबार में
1200 गायक थे जो गाते भी थे और गाने की शिक्षा भी देते थे, तो ये भी महत्वपूर्ण है काफ़ी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बंगाल में जो भक्त संत थे, चैतन्य महाप्रभु, जिनका झूम करके नृत्य करना और भक्ति में कीर्तन को महत्व जो है प्रदान किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने, तो इसलिए पूछा जाता है कि कीर्तन शैली का जन्मदाता कौन था जो उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गई थी। तो बंगाल के भक्त संत जो थे, बंगाल का जिनको वैष्णव संत भी कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन शैली को जन्म दिया था। तो संगीत से संबंधित ये जानकारी हमने दी कि इसके बाद अगर हम पेंटिंग की बात करें तो सल्तनत काल में इस्लाम के नियमों के अनुकूल संगीत और चित्रकला प्रतिबंधित था। इस कारण से सल्तनत काल में हम देखते हैं कि चित्रकला के प्रति बहुत कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था, लेकिन जो है चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है सल्तनत काल में, वह जो है बैहाकी जो है, जिसने गजनवियों का इतिहास लिखा था, उसमें मिलता है चित्रकला के बारे में जानकारी। तो ये महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश के समय में चीनी चित्रकार दिल्ली आए थे और इसका जिक्र जो है इसामी की फुतुह उस सलातिन से होती है। तो ये भी एक प्रमाण है कि चित्रकला को प्रोटेक्शन मिला था, भले ही इस्लाम में चित्रकला प्रतिबंधित था। तो शमसे सिराज अफीफ एक महसा शख्सियत है जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, जिसने तारीख ए फिरोजशाही लिखी है। कई तरीके से यह, एक तो तारीख ए फिरोजशाही बरनी के बाद कंप्लीट किया इसने चित्रकला के बारे में, या जो है फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों के बाद के इतिहास को जानना हो, या कह लीजिए कि अन्य उसके बाद जो राजधानी परिवर्तन से संबंधित जो जानकारी है, ये सब जो है शमसे सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही में मिलती है। तो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि सल्तनत काल में जो चित्रकला का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रसंग है, जानकारी है, वो अफीफ की तारीख फिरोजशाही में मिलती है। सल्तनत काल में हम देखते हैं कि जो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे, जिसको हम लोग भित्ति चित्र भी कहते थे, उसके पेंटिंग्स को मान्यता प्रदान की गई है। और नुहे सिपिहर एक ग्रंथ है जो आपका अमीर खुसरो ने लिखा है, जिसमें सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, किस ग्रंथ में सुंदर चित्रित वस्त्र का वर्णन मिलता है? तो अमीर खुसरो की नुहे सिपिहर में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो है प्रांतीय शासकों में, जैसे मांडू का, जौनपुर का, बंगाल के जो शासक थे, इन्होंने भी चित्रकला को प्रोटेक्शन दिया था। तो चित्रकला से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं, इससे इतर नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो हमें पाते हैं कि जो है मेहराब और गुंबद का जो प्रयोग है, वह एक तरीके से इस्लामिक जो स्थापत्य कला है उसकी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। और जो है इसमें काफ़ी कुछ जो है निर्मित किया गया था सल्तनत काल में। लेकिन जो पूछा जाता उस पर विशेष रूप से हम ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत में पहली जो है तुर्क मस्जिद जो निर्माण हुई थी,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। जो पहले जो यहाँ पर जैन मंदिर था, फिर विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ, और राय पिथौड़ा गढ़ का जो किला था उसके स्थान पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया था। पहली तुर्की मस्जिद थी। ये पूछा जाता है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कई एंगल से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तुर्की शैली में बनी पहली मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। यह पहले जैन मंदिर, फिर विष्णु मंदिर, उसके बाद से राय पिथौरा का जो किला था उसके स्थान पर इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अजमेर का 2.5 दिन की झोपड़ा की भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार, जिसकी चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खलजी की स्मृति में ऐबक ने शुरू किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में जो अवशेष कार्य थे वह एक तरीके से कुतुब मीनार के पूर्ण किए गए थे, ये पूछा जाता है। और ये कहा जाता है कि तुर्की विजय का प्रतीक है, इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुब मीनार जो है एक तरीके से भारत में तुर्की सत्ता की सफलता का प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यह शुरू में 4 मंजिली इमारत थी जब ये बनाई गई थी। सर्किल में जब हमने बताया था आपको कि कैसे ये निर्मित किया गया था, और ये जो है ये एरिया जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, ये पहले 4 मंजिल थी, लेकिन अंतिम मंजिल जो बनाई गई है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बनाई गई थी। क्षतिग्रस्त होने के बाद से चौथी मंजिल का जो है निर्माण कराया था, और 5वीं जो मंजिल है उसकी मरम्मत जो है कराई थी सिकंदर लोदी ने। तो एक तरीके से प्रारंभ में यह 4 मंजिली इमारत थी, और क्षतिग्रस्त होने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया था। तो चौथी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हुई थी उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई, रिनोवेट कराया, जबकि अंतिम का सिकंदर लोदी के समय में मरम्मत कराई गई थी। तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। कुतुब मीनार से संबंधित खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और लाल बलुआ पत्थर से आप देखिए खूब इसमें निर्मित किया गया है, और जो इसमें कुरान की आयतें जो है इसमें गढ़ी गई हैं। और ये जो चीज़ें हैं दीवारों पर आप देखेंगी, तो आप कभी दिल्ली गई होंगी कुतुब मीनार तो उसमें देखिएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको यूनेस्को की शामिल किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इल्तुतमिश के समय में हमें देखते हैं कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो है इल्तुतमिश का मकबरा भी बनाया गया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने कराया था, और नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा जो है, जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा, प्रथम मकबरा क्या था इस पूछा जाता है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था जो नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता था वह जो है इल्तुतमिश था, जिसके काल में नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में उसका मकबरा जो है बनवाया गया था सुल्तानगढ़ी में, इसीलिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है, और जिसका जन्मदाता इल्तुतमिश था। तो ऐबक के समय में पहली तुर्की मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद थी, जिसका निर्माण ऐबक ने किया था, जबकि पहला मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसका जन्मदाता इल्तुतमिश था, किया गया था। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है
बलबन ने लाल महल का हम लोगों ने जिक्र किया था, अपना खुद मकबरा बनवाया था लाल महल के नाम से। और हाँ, और अलाउद्दीन खलजी ने जो है इसमें अपना राज्याभिषेक कराया था, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। तो ये जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति में यह बना पहला भारत का मकबरा है। ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के समय में जो निर्माण कार्य हुए, जिसमें सीरी राजधानी एक बनाई थी उसने, जिसको सीरी महल के नाम से जाना जाता है। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। सीरी, है ना, ये अलाउद्दीन खलजी के काल में निर्मित हुआ था। 1000 स्तंभों वाला महल भी इसी में निर्मित किया गया था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है की दरगाह के निकट ही जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है कराया गया था। कुतुब मीनार के ही निकट अलाई दरवाज़ा है, जिसे अलाउद्दीन खलजी ने निर्मित कराया था। जमात खाना का मस्जिद बनवाया था। तो सबसे बड़ी मस्जिद जो है जमात खाना मस्जिद है। और अलाई दरवाज़ा के बारे में जो स्टेटमेंट है मॉर्सल का, जिसने मेडुअल आर्किटेक्ट पे खूब लिखा है, पूछा जाता है, तो ये जो है लिखता है कि इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर हीरा है, खजाना है अलाई दरवाज़ा, जो अलाउद्दीन खलजी ने बनाया था। इसके अलावा हौज़े खास या हौज़े अलाई का निर्माण भी सीरी के निकट जो है अलाउद्दीन खलजी ने कराया था। इसके बाद सीरी नगर की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खलजी ने। फिर गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलकाबाद नगर की नींव रखी गई थी, हम लोग पहले भी जिक्र किए थे। और तुगलक वंश में ये देखने में आता है कि जो सादगी है जो तुगलक काल में हमें दिखाई पड़ती है। और तुगलकाबाद नगर की नींव जो है गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। और यहीं पर गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है, जो दिल्ली के निकट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट एक नया नगर बनाया, जिसका नाम उसने रखा, खूब पूछा जाता है, जहां पनाह नगर। जहां पनाह नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। सीरी अलाउद्दीन खलजी ने। तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक ने। जहां पनाह मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला नगर जो दिल्ली में है, वह फिरोज शाह तुगलक ने। या फिरोज़ाबाद, फिरोज से जितने भी संबंधित नाम हैं शहर के, वो सब समझ लीजिए एक तरीके से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित किए गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में एक और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है खूब, कि अष्टभुजी आकार में निर्मित पहला मकबरा कौन सा है, या किसका है, या किसने निर्मित कराया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री या अपने वजीर, जिसके काल में हमने कल भी जिक्र किया था कि वजारत चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए कि वजीर प्रभावित था फिरोज शाह तुगलक के समय में। खाने जहां तेलंगानी उसका नाम था। खान ए जहां तेलंगानी, खाने जहां तेलंगानी वजीर था फिरोज शाह तुगलक का। इसकी ही स्मृति में जो है फिरोज शाह तुगलक ने पहली अष्टभुजी आकार में मकबरे का निर्माण कराया था। तो ये खूब पूछा जाता है, अष्टभुजा मकबरा किसका है, किसने निर्मित कराया, कहाँ पर था, फिरोज शाह तुगलक का कौन वजीर था या कौन प्रधानमंत्री था? ये सब तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता मैंने आपको बताया। इसके अलावा लोदी जो काल है, उस लोदी काल में जो है ये देखने में आता है कि मकबरों का काल कहा जाता है लोदी काल को। लोदी काल को जो है वह मकबरों का काल कहा जाता है। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। और
तुगलक काल को सादगी का काल कहा जाता है, नगरों का काल कहा जाता है, नगरों के निर्माण का काल कहा जाता है तुगलक शैली को, तुगलक काल को। ये ध्यान में रखने वाली बात है। पूछ लिया जाता है कि मकबरों का काल किस वंश का है, तो लोदी वंश का। सादगी का प्रतीक का काल स्थापत्य में किसका है, या फिर कह सकते हैं कि जो है गुंबद, विशाल गुंबद का काल किसका है, तो आपका तुगलक काल है। और सादगी और मकबरों का काल किसका है, तो आपका लोधी काल है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सिकंदर लोदी ने दिल्ली में एक मोठ मस्जिद बनवाई थी, तो उसके प्रधानमंत्री के द्वारा बनवाई गई थी सिकंदर लोदी के काल में दिल्ली की मोठ मस्जिद। तो ये ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है जो हमने आपसे जिक्र किया। फिर से एक बार रिपीट करेंगे कौन कौन से स्थापत्य हैं महत्वपूर्ण। चलता, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही बेटा? ओके, तो मालविका आ रही बेटा? हेलो मालविका? हाँ हाँ, नहीं वो बोल रही थी कि नहीं आ रही है। अब आ रही बेटा मालविका? मालविका? चलो कुछ नेटवर्किंग इशू। हाँ ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से आर्किटेक्ट थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई है, पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियारिका की खिलजी की स्मृति में। और इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया था। सिकंदर लोदी के समय में पांचवी मंजिल की मरम्मत कराई गई थी अंतिम रूप से। फिरोज शाह तुगलक के काल में चौथी मंजिल की मरम्मत कराई गई थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 डे में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार को भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के प्रतीक के रूप में, विजय स्तंभ के प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इल्तुतमिश के काल में जो है आपकी इल्तुतमिश का मकबरा बना था। और आवाज आ रही बेटा? ओके, तो इल्तुतमिश का मकबरा बना था दिल्ली में। जामा मस्जिद बनाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा सल्तनत काल में, पूछा जाता है तो बदायूं में जामा मस्जिद है। इसके अलावा पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी अष्टभुजी आकार में जो निर्मित, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, सॉरी मकबरा जिसका हमने जिक्र किया था, कि मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता है वो इल्तुतमिश था, जिसने नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था सुल्तानगढ़ी में, इसलिए इसको सुल्तानगढ़ी या नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा के नाम से जाना जाता है दिल्ली में। बलबन ने दिल्ली में ही लाल महल का निर्माण कराया था, बलबन का मकबरा भी दिल्ली में है। इसके अलावा अलाउद्दीन खलजी के काल में जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया गया था दिल्ली में। सीरी नगर का निर्माण कराया गया था, और अलाई दरवाज़ा जो है और 1000 सितून या 1000 स्तंभों वाला जो है एक तरीके से महल अलाउद्दीन खलजी के काल में निर्मित किया गया, सब दिल्ली में थे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की नींव रखी थी दिल्ली में, और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी उसी काल में बनाया गया था नई दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मदाबाद या कह सकते हैं जहांपनाह नगर की नींव रखी थी, और आदिलाबाद का किला जो है उसने बनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दरगाह बनाया गया था दिल्ली में। और फिरोज शाह तुगलक के समय में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा बनाया गया था दिल्ली में।
खाने जहां तेलंगानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था, वजीर था, और इसकी याद में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनाया था दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी मकबरे की विशिष्टता है इसका अष्टभुजी आकार में निर्मित होना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सिकंदर लोदी के काल में बहलोल लोदी का मकबरा बनाया गया था दिल्ली में। इब्राहिम लोदी के द्वारा सिकंदर लोदी का मकबरा बनाया गया था दिल्ली में। जबकि सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री का जिक्र मैंने किया था मियां भुआ, इसके द्वारा दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनाई गई थी। तो ये एक हमने आपसे जिक्र किया इसके बारे में कि काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट थे ग्रंथ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रांतीय शैलियों में जो निर्मित महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसमें जौनपुर में जो है मस्जिदों के बारे में पूछा जाता है। तो जौनपुर में जो है एक अटाला मस्जिद थी और एक जामी मस्जिद जौनपुर में है। तो जौनपुर के मस्जिदों की जो महत्वपूर्ण जो विशिष्टता है उसमें यह है कि मीनार उसमें नहीं है, मीनारों का अभाव है, लैक ऑफ मीनार उसमें जो है। तो ये पूछा जाता है कि किसने अटाला मस्जिद को पूर्ण कराया था। तो इब्राहिम शाह सरकी, सरकी वंश मैंने जिक्र किया था, इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद काफ़ी फेमस है उसको निर्मित कराया था। और इसके अलावा जो है मालवा में जो है हुशंग शाह जो है उसके द्वारा भी मांडू में जामी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मांडू का जामी मस्जिद का निर्माण हुशंग शाह ने कराया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो है बंगाल में जो है जो पूछा जाता है कि नुसरत शाह ने जो है बंगाल में गौड़ में सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा अहमदनगर की स्थापना अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। और अहमदनगर की जामी मस्जिद का खूब प्रश्न ये आता है, इसको खूब अच्छे से तैयार करिएगा। अहमदनगर की नींव अहमद शाह प्रथम ने रखी थी और अहमदनगर की जामी मस्जिद का जो निर्माण था वह अहमद शाह प्रथम ने ही कराई थी। तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो है अलाउद्दीन हसन बहमद शाह जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, उसने गुलबर्गा में जामी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये जामी मस्जिद कई जगह बनाई गई है, लेकिन प्लेस आपसे पूछा जाता है तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना होगा। जैसे गुलबर्गा की जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने। बदायूं की जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। इसी इसी तरह से पूछा जाता है महमूद गवा ने बीदर में एक मदरसे का निर्माण कराया था, ये खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवा ने कराया था। इसके अलावा जो है चार मीनार मस्जिद बड़ा फेमस है और यह जो है कुली कुतुब शाह के समय में बनाई गई थी। कुली कुतुब शाह के समय में बनाई थी गोलकुंडा में चार मीनार मस्जिद। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो गोल गुंबज के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इब्राहिम आदिल शाह। और तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो गोल गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हमने प्रांतीय शैलियों की हमने जिक्र की आपसे, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर सवाल, जिसको हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करेंगे कि जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम शाह सरकी ने बनाई थी। मांडू में की जामा मस्जिद हुसंग शाह ने बनाई थी। और
गोलकुंडा की जो जामा मस्जिद गुलबर्गा की जो जामा मस्जिद थी वो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने बनाई थी। बीदर में जो मदरसे का निर्माण कराया था वह महमूद गवा ने कराया था। जबकि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के समय में हुआ था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो है सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण, जो भारत में सबसे विशाल मुस्लिम इमारत है, वह जो है पांडुआ में, बंगाल में पांडुआ एक प्लेस है, वहां पर उसके शासक सिकंदर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये हमने आपसे स्थापत्य के बारे में जिक्र किया। अब अगर हम आपसे थोड़ा बहुत पूछें प्रश्न, अब आप बताइएगा, इसको हम लोग रिवीजन कर लें। खजाइनुल फुतूह किसकी रचना है? हैं? हेलो? और कोई दूसरा बताओ। हैं? खजाइनुल फुतूह नाम देता हूँ: अल बरूनी, अमीर खुसरो, अमीर हसन, जियाउद्दीन बर्नी। हैं? अमीर खुसरो, गुड। फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी किस विषय से संबंधित ग्रंथ है जिसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ? आयुर्वेद, ठीक है, गुड। हिंदी शब्द का पहली बार उपयोग किस ग्रंथ में मिलता है सल्तनत काल में? नहीं, जफरनामा में मिलता है, यजदी ने जो लिखा था। और हिंदी में कहा जाता है कि लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? प्रथम महाकाव्य भी जिसको कहा जाता है। हैं? नहीं नहीं, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य या ग्रंथ सल्तनत काल में। हमने बताया नहीं था। चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये पूछा जाता है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ठीक है। बंगाल का बाइबिल जो है की रचना किसने की थी? बंगाल, हाँ, कृत्तिवास ने की थी, ठीक है। और महाभारत की बंगला में रामदास ने की थी, वेरी गुड। कव्वाली, सितार, तबला, हैं? किसने प्रचलित किया था? हाँ, अमीर खुसरो ने। नायक की उपाधि किसने धारण की दी गई थी? हैं? अमीर खुसरो को दिया गया था। दक्षिण भारत के किस संगीतज्ञ को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशय दिया था? हम्म? गोपाल को, ठीक है। मालवा के शासक का नाम क्या था जो संगीत में भी रुचि रखता था? हाँ? बाज बहादुर। बिहारी बुलबुल की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी गई है? हाँ, चिंता मोड़। कौन सा सूफी संत जो है, जो जौनपुर का था, संगीत का भी ज्ञाता था? पीर बोधन, वेरी गुड। कीर्तन शैली का जन्मदाता कौन था?
हाँ, चैतन्य महाप्रभु। गुड। सल्तनत कालीन चित्रकला के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हम्म, हम्म, तारीखे फिरोज शाही। ठीक है। सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हैं? नूहे सिपीहर किसकी रचना है ये? अमीर खुसरो की। गुड। तुर्क शैली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है? कुब्बतुल इस्लाम। इसका निर्माण किसने कराया था? ये वक्त कुतुब मीनार को अंतिम रूप से पूर्ण किसने कराया? नहीं, ऐसे मत बताना। इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया है ना। उसकी जो जीर्णोद्वार कह सकते हैं या पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, वो सिकंदर लोदी ने कराया था। पांचवी मंजिल उसमें जोड़ी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ के रूप में किसको जाना जाता है? संस्कृत के नाटक हरिकेली का अंकन किसकी दीवारों पर मिलता है? हाँ, किस मस्जिद की दीवार पर मिलता है? ये हमने पूर्व मध्यकाल पढ़ाया था तो आपको बताया था। ये 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर ये हरकेली नाटक का अंकन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। पहला मकबरा कौन किसका बना है? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? किसने निर्मित कराया है? इल्तुतमिश ने। 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया? हाँ, सीरी महल, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा। हाँ। तुगलकाबाद नगर की नींव किसने रखी? जहां पनाह नगर की नींव। जहां पनाह नगर की नींव किसने रखी? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह कोटला नगर की नींव। अष्टभुजी आकार में बना दिल्ली में पहला मकबरा किसका है? हाँ, वजीर का नाम क्या था? हाँ, खाने जहां तेलंगानी। गुड। सादगी का काल किसको कहा जाता है स्थापत्य काल में या मकबरों का काल? तुगलक को। जबकि सॉरी, गुंबद का काल और मकबरों का काल आपको लोधी काल को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सादगी का काल तुगलक काल को और मकबरों का काल लोधी काल को। ठीक है। हम्म। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हैं? इब्राहिम शाह सरकी। हाँ। भारत में निर्मित सबसे विशाल मुस्लिम इमारत कौन सी है? हम्म सिकंदर शाह द्वारा निर्मित पांडुआ में कौन सी मस्जिद है? हैं? अदीना मस्जिद।
ठीक है। अहमदनगर की नींव किसने रखी थी? हाँ। और जामी मस्जिद का अहमदनगर में निर्माण किसने कराया था? अहमद शाह प्रथम नहीं कराया था, ठीक है। जबकि गुलबर्ग में जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हाँ, अलाउद्दीन अशद बहमन शाह ने कराई थी। गुड। ठीक है बेटा, अच्छा लगता है आप लोग बताते हैं तो हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लास पर क्लास लगे हो, हाँ, बड़ी दिक्कत है। चलो, अटेंडेंस कर दीजिएगा आप, हैं? ठीक है।